जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़रूरी तरतीब। मौत क्या है, इन्हीं अज़ा का परेशान होना। वाह, क्या क्या बात। इसी टाइटल से ये मूवी शुरू होती है और मूवी का नाम है मसान। हाँ, तो ये किसी बुक के अंदर से ये पोर्शन लिया गया है जहाँ से ये मूवी शुरू होती है। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मसान मूवी का नाम क्या है। अक्सर लोग ये पूछते हैं या सर्च किया जाता है। हाँ जी। तो क्या आपकी क्या इसके अंदर थॉट्स हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है या क्या इसके ऊपर आप। ये मुर्दा घाट, मरे हुए लोग, हाँ जी। बंजर, जलाए जाने वाले और चलते फिरते कहने के जो मुर्दा अंदर से लोग हैं, उसका नाम है मसान। और वो जगह जहाँ पे लोगों को जाकर जलाया जाता है, मतलब एक जगह का नाम। मस्त से निकला है मसान। अच्छा, मैंने जो इसके ऊपर रिसर्च किया या जो मुझे मिला वो ये है कि ये बेसिकली वर्ड जो है शमशान घाट से वो गलतुलाम होता गया और वो मसान बन गया कि शमशान वाह। जी जी से ये मसान तक चला। हाँ, यार, मूवी की रूह के ऊपर पहली बात तो ये है कि इट्स वन ऑफ दी बॉक्स ऐसे ही। और हर कैरेक्टर की जो डिटेलिंग की गई है, उसकी जितने भी लेयर्स हैं, उसके ऊपर बहुत काम किया है। हाँ। और जो सबसे बड़ी बात है, उसके जो राइटर हैं ग्रोवर, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है इसको। और उसके ऊपर आप कुछ शेयर कर रहे थे हमारे साथ कि किस तरह उन्होंने ये राइटिंग की इंस्पिरेशन ली और कहाँ से ये शुरू किया। हाँ जी, वो इसी शहर में बैठे थे जहाँ उन्होंने मूवी बनाई। तो वो बता रहे थे कि हमें स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रहा था कि हम स्टोरी क्या बनाएं, क्या लिखें इस पर। तो तभी एक न्यूज़ चली टीवी पर कि एक होटल है जहाँ पे एक रेड हुआ है, तो वहाँ पे एक लड़के ने सुसाइड कर ली। तो जो अपने ग्रोवर्स हैं वो कहते हैं कि हमने वही जो है स्टोरी वहाँ से ली और अपने स्क्रिप्ट में शामिल कर दी। और नीरज जो डायरेक्टर हैं उनके साथ उन्होंने शेयर किया कि हम यहाँ से ही शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं मूवी का। तो एक्चुअली वो देखा जाए तो एक रियल वाक़या है जहाँ इंस्पायर्ड हो जाए और वहाँ से मूवी उन्होंने स्टार्ट कर। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। वो ये है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली एक करेक्टर की स्टोरी है। उसमें एक करेक्टर, आपने शायद फिल्म देखी हुई है आपने की। जी। उसमें एक करेक्टर है जिसका नाम है देवी पाठक, जो कि ऋचा चड्ढा ने प्ले किया हुआ है। जी। उनके पास वो स्टोरी नहीं थी। उनको एक कॉन्सेप्ट आया, वो घाट पे बैठे हुए थे, उनके पास एक कॉन्सेप्ट आया कि यार शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, ठीक है। और जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, जी। नीरज जी। उनका वैसे भी वो, उनका जो तर्ज है फिल्म बनाने का, या वो जिस तरह वो शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, तो आइडिया जो है एक्चुअली वो शॉर्ट फिल्म का ही आया। हाँ। लेकिन ये खबर जो है ये न्यूज़पेपर्स पे भी छपी हुई थी। तो वहाँ से ये जो इन्होंने करेक्टर ड्राइव किया है देवी का, ये वहाँ से बेसिकली जो है क्या viral खूबसूरत की है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर बात है, ये बड़ी सर्च है इसके अंदर। कौर साहब, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल स्क्रिप्ट में देव का करेक्टर नहीं था, हाँ, एक्चुअली में नहीं था। वो इस न्यूज़ की पैदावार। हाँ बिल्कुल। असल में जब वो मूवी बनाने के लिए उन्हें बनारस का सिलेक्शन की, शहर की, हाँ बड़ा ब्यूटीफुल सिटी इट इज। उसकी बिल्कुल। रात के टाइम में, दिन के टाइम में, और उसको जो जिस तरह से उन्होंने एक सादा सी स्टोरी को जितना खूबसूरती से उन्होंने पूरे शहर को कवर किया, वो बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही। तो वो 2-3 माह पहले ही बनारस की आबो हवा के साथ, कहते हैं उस हवा में भी कुछ ना कुछ आर्ट है, क्रिएटिविटी है। तो उनका पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 2-3 माह पहले ही राइटर उधर चले गए थे फॉर द इंस्पायरेशन के लिए कि बोलने का स्टाइल क्या है, उनका कल्चर क्या है, कल्चर क्या है, स्लैंग्स क्या है। ऐसे ही। तो वहाँ पे वो 2 स्टोरीज तो उनके पास थी, लेकिन ये स्टोरी या एक स्टोरी थी, उन्होंने वहाँ से उन्होंने ड्राइव की। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर, क्योंकि अभी हम राइटिंग के ऊपर भी बात करें, मूवी के ऊपर भी आएंगे, कि मूवी के अंदर जो दीपक है, विकी कौशल जी। उनके फादर का नाम है डॉक्टर चौधरी मूवी के अंदर। हाँ जी। तो आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट कि उनको डॉक्टर चौधरी क्यों कहते हैं, बिकॉज ही बिलोंग टू अ वेरी लो कास्ट, ही बिलोंग टू वेरी अनएजुकेटेड पोर्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उनकी फैमिली में सिर्फ विक्की कौशल ही हैं जो जिनको मौका मिल पाया है, जो पढ़े। तो उनको डॉक्टर कैसे, तो वो मैंने इस मूवी का जो स्क्रिप्ट देखा है उसके अंदर ये है कि व्हेन ही वाज लाइक, क्योंकि वो बचपन से यही काम करते आ रहे थे, ठीक है।
उनके फोरफादर्स भी काम करते आ रहे थे। तो जब वो छोटे थे तो कोई मुर्दा था, तो उसने, उस बच्चे ने, यानी कि विकी कौशल के जो बाप जब छोटे थे तो उन्होंने किसी मुर्दे को हाथ लगाया तो वो खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। तो वो उनका नाम पड़ गया कि वो प्लान में आ रहा होगा डॉक्टर। सो दैट पोर्शन वाज देयर इन द स्क्रिप्ट, लेकिन उन्होंने उसको स्किप कर दिया, जिसमें उस बात पे वो मजाक भी करते हैं। वो स्क्रिप्ट में एक पूरा सीक्वेंस है इसका कि वो डॉक्टर की एनालॉजी बता रहे हैं, दूसरे कैरेक्टर कहते हैं कि ये जो है डॉक्टर जी किसी एक बूढ़ी अम्मा आई थी यहाँ पे जलने के लिए, तो जलाने के लिए, तो उसको हाथ लगाया, वो जिंदा हो गई। तो 6 माह बाद वो फिर चल गई। तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं उनको हाथ लगाऊं, तो वो कहते हैं पहले ही इनको झेला इतनी मुश्किल से, तो रह तो ये मूवी के अंदर पोर्शन था जो स्किप हो गया। और बाकी इसके अलावा मूवी की कंस्ट्रक्शन देखें फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू एंड। तो क्या सर नाम सारी थ्योरी ही नाम में है। और मेरे ख्याल से मैं जब मूवी देखी ना, तो मूवी में मुझे नाम के हवाले से एक चीज़ बड़ा एक मज़ेदार चीज़ है कि इट्स लाइक क्या होता है कि चिता जब जलाई जाती है ना, ठीक है, चिता जलाने के बाद तो उसकी अस्थियों को उठा के फिर बहाया जाता है। इट्स काइंड ऑफ ह्यूमन साइकी, और आप कह लें कि खुदा की तरफ से। अब नो डाउट में डिफरेंट इसमें आ सकते हैं कि कोई जलाता है, कोई दफनाता है। दोनों केसेस में ये होता है कि आप अपने माजी को ना लेट गो करते हैं, ठीक। तो ये मसान लफ्ज़ लाइक शमशान घाट, और उसमें फिर कैरेक्टर्स जिस तरह स्टोरी पूरी लिखी गई, उनका पूरा क्राफ्ट जिस तरह वो देवी का हो गया, विकी कौशल का हो गया। बेसिकली 2 मेन कैरेक्टर थे जिनके साथ ट्रेजिडीज़ हुई मेजरली। वो किस तरह सफ़र करते हैं पहले, और टिल दैट मोमेंट कि जब वो एक्चुअली क्रिमेट, यू नो, देयर पास्ट फीलिंग्स, देयर पास्ट ग्रजेस, अपनी जितनी भी ज़िंदगी में उन्होंने जो झेला है, उसको एक पॉइंट पे आके, और वो पॉइंट्स जिस तरह मूवी आपने देखी होगी उसमें यही है कि विकी कौशल का वो मोमेंट था जब उसने वो अंगूठी पहनी, ठीक है, और जब वो गंगा से बाहर निकला था तो ही वॉज डिफरेंट पर्सन। उसके बाद ही गो अगेन फॉर और यही पोर्शन देवी का भी है, जब वो एंड वाला सीन है जहाँ पे आते हैं वो आगे आके वो उसको देवी उसकी निशानी जो गिफ्ट उसने दिया होता है जी, वो उसको बहाती है, और फिर देन वो खैर ये एंडिंग सीन है, लेकिन आई से अभी से एक्चुअली इट्स the whole movie and the whole writing is revolving around that particular word. It's not about only about, actually it's not only about the place, the location, but it's also reflect in the craft of characters actually, story में कि वो कैसे आते हैं। अच्छा, और सॉरी बात काट रहा हूँ, दूसरा ये कि देवी का चूँकि अनसडन है, वो लिखा नहीं था, बट अगर देखा जाए तो वो बहुत अंडररेटेड भी रहा है पूरी मूवी में। बट मूवी है ही उसकी कि जो विकी कौशल का जो कैरेक्टर है वो जी रहा है वो जी चुकी, ठीक है। एट दैट पर्टिकुलर टाइम पूरी मूवी में देवी जो है वो स्टेट ऑफ परेशानी में है, ग्रीफ में ही है कि जो उसके साथ वाक़या हो गया उससे ओवरकम कैसे करना है, बट विकी जी रहा है उसको, ठीक है। अच्छा, एट दैट पॉइंट मैं ये कहूँगा कि बेसिकली बोथ ऑफ द पीपल वांटेड स्केप इन देयर लाइफ। फर्स्टली स्केप फॉर विकी कौशल दीपक, कि वो अपनी लाइफ और अपने स्टैंडर्ड या उस एक जो इसके फोर फादर करते आ रहे हैं उससे वो स्केप चाह रहा है, स्मॉल टाउन से वो बड़े टाउन में जाना चाह रहा है। एंड देवी इटसेल्फ, शी वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड शी वांट टू बी हैप्पी इन हर लाइफ। वो इस मूवी का एक डायलॉग है ना कि जितनी छोटी जगह उतनी ही छोटी सोच। तो दैट डिपेंड आल्सो दैट शी वांट टू एस्केप, एंड वेरी वेल क्राफ्टेड द वे दे एंडेड द मूवी के जहाँ पे both of the characters are just moving from that city to Allahabad. Exactly. कि उस वजह से वो आगे जा रहे हैं और वो अपना पीछे छोड़ दिया। और ये जो पॉइंट आपने अभी एक्सप्लेन किया, और मैं इस पॉइंट के ऊपर था भी कि यार इंसान को ना लाइफ में कोई साहिबान या कोई एक ऐसा कांधा या ऐसी छत चाहिए होती है जहाँ पे वो सारे अपने चीज़ें उसके ऊपर डाल दे, जो हो गया वो वापस तो आना नहीं है। तो वो मोमेंट है जहाँ पे वो गंगा में नहा लिया, या वो शमशान घाट है, या वो आप अपने पास्ट को पैसे पीछे छोड़ के नई लाइफ शुरू कर रहे हैं, एक नई होप है जिसके अंदर वो चाहते हैं कि वो चलना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो बड़ा इकॉनिक सीन है मूवी का, जहाँ पे वो कहता है ये दुख का खत्म नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में बहुत
हाँ जी। बैठ पे चीजें हैं, जी जी बिल्कुल। बहुत कुछ है, एंड दैट सीन इज वेरी वेल क्राफ्टेड, और वो कहते हैं कि डायरेक्टर और राइटर भी उस वक्त Yes. ऐसे होते हैं और वो रो पड़े। हाँ और विक्की कौशल, ही वाज ड्रंक फॉर दैट पर्टिकुलर सीन, यस उन्होंने कट भी नहीं किया और वो चलता रहा। अच्छा, उस मूवी के अंदर जो वहाँ पे जो सीन है, वो बेसिकली जो डायलॉग बोल रहे हैं विक्की कौशल, दीपक जो है, वो स्क्रिप्ट में नहीं है। तो उनके वो अपने यहाँ मेन जो बेस लाइन है कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता, वो बेसिकली उन्होंने वो बोली। बाकी सारा जो यहाँ से शुरू करते हैं, और आरामी जो है वो इस चीज़ की है कि वो गाड़ी भी पीछे से इत्तेफाक नहीं गुजर रही। प्लान है। वो वहीं से स्लो करते हैं तो किसी रेल से ही गुजरती है, से पुल सा कर दैट्स कॉल्ड रॉ अनकट, यू नो। the main thing, वो जो मेन स्क्रिप्ट में डायलॉग है वो ये है कि वो ही इज ड्रंक एंड उसके साथ उसके दोस्त बैठे हैं, तो वो उनसे पूछता है कि क्या आप में से किसी ने साइंस पढ़ी है? तो वो कहता है कि मैंने पढ़ा है कि इंसान पहले बंदर होते थे। मैं इज टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन। ठीक है। तो क्या हुआ, और बंदर थे और वो हाथ पाँव से चलते थे। फिर क्या हुआ कि वो हाथों से बजाय पाँव से चलने लगे और सीना कर गए। हाँ दुम थी वो भी खत्म हो गई, कान बड़े थे वो भी छोटे हो गए। ये सब तो कहता है इवॉल्व हो गया, लेकिन किसी के मरने के बाद की ये सारा दुख का खत्म नहीं हुआ। ये बाहर से चल रहा है। ओके। सही है। So that was the main thought of the writer कि इस मूवी उस particular sequence वरुण धवन कहता है कि मैं जब विकी कौशल ने वो सीन जब कर लिया है, वो 3 मिनट का सीन था लेकिन वो 8 मिनट तक चले गया बिल्कुल आगे ऐसे ही। कहता जब वो सीन हो गया वहाँ पे वो लोग भी रो रहे थे जो जिनका मूवी से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं था, और डायरेक्टर भी रो रहा है, सारे रो रहे हैं। कहता लेकिन एज अ राइटर मैं फिर भी इसी बात पे मानता हूँ कि नहीं भाई, विकी कौशल जो है उसने एक ही बार रोना है, लास्ट पे रोना है जब वो रिंग फेंकेगा पानी में, उससे पहले नहीं वो रोएगा। तो मैं तब भी कहता है डाउटेड था कि यार मैं ये रोना रखूँ या ना रखूँ। आप मतलब यहाँ से ये चीज़ देखें कि मतलब राइटर कितना पक्का होता है अपने लिखे पे। ऐसे ही तो वो बदल नहीं चाह रहा, अपनी सिचुएशन नहीं बदलनी चाह रहा। ऐसे ही है। लेकिन डायरेक्टर ने कहा नहीं भाई ये ज्यादती होगी विकी कौशल के साथ, सीन के साथ, कि वहाँ से ट्रेन आई है, वो फिलबदी गुजरी है, उसने एक शेर पढ़ा है, वो फिलबदी पढ़ा है, और उसका जो रोना है वो फिलबदी हुआ है। तो वो कहता नहीं भाई ये ओरिजिनल है, इसकी रूह है, डेथ है ये। नहीं, वो हम वो शायद देख सुन भी रहे थे कि ये किसी नज्म से लिया गया है। हाँ जी, वो जो नज़म से लिखा वो जो है कि ये दुख का खत्म नहीं हो रहा। तो राइटर ने जो ग्रोवर ने जो उस सीक्वेंस को लिखा जो मूवी में नहीं है, और विकी कौशल ने इसको वो कर दिया नेचुरली जैसे भी, तो इसकी थॉट वैसे इवॉल्व हुई इंसान से, और वो कैसे उसने वहां पे कनेक्ट किया। दशरथ कुमार है शायर का नाम, कि तू किसी रेल से गुजरती है, मैं हाँ जी, बोल सकता था। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ जो ये दुख का खत्म नहीं हो रहा, हाँ कि जो ग्रोवर है वो राइटिंग में वो उसका बिल्कुल वो राइट पे है कि इतना वो अगर वो भी विकी कौशल कर देते तो वो भी बहुत अच्छा है कि उसके पीछे भी एनालॉजी है, उसके ऊपर इमोशन है, उसके पीछे एक पूरी एक वो डेप्थ है। डेप्थ ये थी कि एक्चुअली जो राइटर हैं उनका ये था कि मूवी का जो नाम है वो मसान है, तो वो चलते फिरते आप अगर देखें तो वो सारे निचले तबके के सारे एक्टर हैं, जितनी स्टोरीज हैं वो एक एवरेज फैमिली की है, और हर बंदा एक कर्ब से गुजर रहा है, एक दुख से गुजर रहा है, और एक हालत में है वो। अगर आप संजय मिश्रा को देखें तो वो एक तकलीफ से गुजर रहा है, जो उस पर ब्लेम है कि उसकी बेटी जो है वो कहती है देवी कि आपने मेरी माँ को मारा था। अब वो ये दुख लेकर 20 साल से उसे पाल रहा है कि मैंने उसे नहीं मारा। ऐसे तो ऊपर से उसकी जो नई सिचुएशन आ जाती है, वो जो इंस्पेक्टर है वो भगवान तिवारी उनका नाम है, तो वो क्या उसे लेकर चलता है साथ में, उसी सिचुएशन में चलती फिरती लाशें जिनका फ़ायदा उठाते हैं लोग, उन्होंने बड़ा बाखूबी दिखाया बीच में कि आप किस तरह किसी की तकलीफ को, या जो निचले तबके के लोग हैं उनका इस्तेमाल आप किस तरह कर सकते हैं, या लोग किस तरह करते हैं। जैसे ही उनकी फिर बेटी का इस्तेमाल लोग करते हैं, जैसे उस पर टैग लग जाता है। ऐसे एक डायलॉग भी है, वो बड़ा वर्गल सा डायलॉग है, जब उसे बोलते भी हैं रिचा चड्डा को, एक बंदा बोलता है, तो वो जो टैग लग जाता है ना किसी बंदे पे, ऐसे ही। और गरीब बंदे पे जो टैग लग जाता है, उस
से जान छुड़ाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है, आप किसी बात को कंटिन्यू करते हैं ना, वो जो देवी का करेक्टर है ना वो वैसे ही बहुत कम्प्लेक्स है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी वेरिएशन है। जहाँ पे आपने अभी जिक्र किया कि वो अपने जो है वो पिताजी को कहती है कि जी आपने मैं आपकी वजह से मैं ये सारी मेरे पे ये फील आ गई है बिकॉज मेरी माँ को आपने मारा था। हाँ, तो ये है कि एज सेल्फ जो देवी का कैरेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं गिल्ट में है, इसी तरह उसने अपने बाप को भी गिल्ट में रखा हुआ है। बट वो उसका कैरेक्टर इस तरह से एट दैट टाइम जब वो डायलॉग ये आता है तो वहां पे वो देवी ये स्टैब्लिश करना चाह रही होती है कि अपने बाप को ये समझाना चाह रही है कि जैसे आपने उसको नहीं मारा, हाँ, तो मैंने भी अपने बॉयफ्रेंड को नहीं मारा। मेरा ना इस हवाले से बिल्कुल आपने ये बात हाईलाइट की, मेरा क्वेश्चन था कि वो बार बार मुसलसल ये कह रही है कि मैंने जिस तरह वो जाती है सामान उठाने के लिए कोचिंग में, वहाँ पे वो लड़का कहता है कि तुमने उसको मार दी, कहती जो किया हमने अपने हम दोनों मर्जी से किया। ठीक है, तो कहते लेकिन मरा तो वही ना। शी इज़ कंटिन्यूसली स्टैब्लिशिंग कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं किसी गिल्ट में नहीं हूँ, मैंने उसको मारा नहीं है। अच्छा, ये वो कर रही है। और जो चीज़ मुझे समझ नहीं है, आप ज़रूर इसमें रोशनी डालिएगा, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर वो नहीं है गिल्ट में, अगर उसको कोई पछतावा नहीं है अपने अमल का, या मेरी वजह से वो बंदा नहीं मरा, उसको यकीन है इस बात पर, तो वो अलाहाबाद उसके घर की हो जाती है। You know, there are some feelings and strings attached, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये भी था कि वो चला गया, ठीक है, एंड शी वांटेड टू कंसोल हिज फैमिली, और वो उनसे वो बेसिकली उधर वो गिफ्ट देने और वो चीज़ें उसके लौटाने जाती है, उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो चीज़ें होती हैं, और वैसे भी वो कहते हैं कि एक ताल्लुक, एक मोहब्बत, वो जिससे That would be a closure, I guess. in her life, अगर वो कह भी रही है ना बार बार कि जी मुझे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं था उसको, वो कहीं ना कहीं होगा, I think. गिल्टी थी नहीं मतलब दैट नहीं था, हाँ, दैट वाज नॉट दैट मच कि जितना सोसाइटी उस पर ब्लेम डाल रही है, इतना वो खुद को गिल्टी महसूस कर नहीं थी रही, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर था कि मेरी वजह से वो मारा गया, मैं वहाँ गई, या हम गए वहाँ पे, ना ये होता ना वो मरता, इन दैट काइंड। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने जब इसका स्क्रिप्ट पढ़ा तो स्क्रिप्ट के अंदर बहुत कुछ ऐसा जो मूवी में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो मूवी के अंदर एक कैरेक्टर है, जो वो बच्चा छोटा जो पंडित जी के साथ होता है, जो जोंटा। अब देखिए उसकी क्या कनेक्शन है इसके मूवी में। एक डायलॉग है कि मैं दीदी को बता दूंगा। जी, वाह, क्या बताया हुआ सही है, इसका तो कनेक्शन एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ पूरी मूवी। इवन जब वो दूसरे शहर जाती है जॉब के लिए, तो ट्रेन पे उसको सी ऑफ करने के लिए पंडित जी और हाँ साथ जी। झोंटा होता है और उससे वो प्यार करता है, उसका माथा चूमती है। तो देयर वाज अ पोर्शन ऑफ रिलेशन इन दोस कैरेक्टर कि वो उस बच्चे के साथ में देवी का एक डायलॉग्स भी है और पूरा एक सीक्वेंस जो उन्होंने मिस किया है, जो उन्होंने काट दिया, ये शूट क्या खूबसूरती है फिर स्क्रीन पे की, सही में पूरी क्लियर बात, उसके ऊपर जो डिटेलिंग चीजें भी, उसको छोटे छोटे नुआंसेस में उन्होंने कवर अप करके पूरी बात कह दी, पूरी बात कह दी। और क्या हो रहा है सही। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा उन्होंने एडिट किया है। अगर ये शूट हुआ है, यस, सो फॉर एग्जाम्पल मूवी के अंदर अब जो स्क्रिप्ट में एक सीन है कि जो उसका भाई सिकंदर है, उसका दीपक का, हाँ जी, जो भाई सिकंदर है, उधर वो फॉरेन फ्रेंच से एक लड़की आती है जो फोटोग्राफर होती है, और वो उस एरिया को कवर कर रही होती है, और उनकी कन्वर्सेशन भी है। और मूवी के अंदर एक सीन है जहाँ पे शमशान घाट का एक ओवरव्यू एक शॉट में है, वहाँ पे वो लड़की खड़ी भी हुई है और साथ में सिकंदर भी है, लेकिन वो मूवी से चूंकि काट दिया गया तो वो वाइडर शॉट है, तो उन्होंने वो चीज नहीं। फिर उसके अंदर से वो शूट हुआ, यस, ओके, I don't know. Okay. It's the mystery, but here that's why we are talking. कि यार असल में मसान की रूह के अंदर क्या क्या मसान डिटेल में क्या, कि हमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको मतलब हर बंदा अपने हिसाब से परसीव कर रहा है, उसकी बैक स्टोरी क्या। यस, और जहाँ पे वो एक और, मैं तो उनका डायलॉग बोलूँगा, नाम आप बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले जी कि कितने का आप उनके वो फैन है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे इतनी तादाद में ट्रेन आती तो वो कहते हैं कि वो मतलब 64 वो कहते फैन की बात की ना जी, तो फैन तो यही है भाई, कालीन भैया। तो कहते हैं तो आने की जो है वो
रास्ते तो बहुत है, वजह बहुत है, लेकिन यहाँ जाने के लिए यहाँ से जा नहीं सकते, आ सकते हैं। डायरेक्टर ने बड़ी खूबसूरती से हर चीज़ कवर ऐसे। तो वो मैं वही बता रहा था कि जो चीज़ मिस है इसमें, जैसे कि देवी जो है वो पंकज त्रिपाठी के घर भी जाती है। देखिए मूवी में सीन है कि वो दोनों खाना खा रहे हैं जहाँ पे वो ज़ाहिर मोहब्बत करने लगा। हाँ जी जी हाउ इज दैट हैपन? यस ओके वो कैसे होगा? ये मेरा थोड़ा और था, आई टोटली एग्री विद दैट, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ स्टैब्लिश की ही नहीं गई पहले पंकज की तरफ से। पंकज सर के जो था ना वो करेक्टर नाम जैसे वो मूवी में इजहार करते हैं इस चीज़ का कि इवन इन दैट स्क्रिप्ट देयर इज अ डायलॉग बिटवीन बोथ ऑफ देम कि मुझे ना बहुत जल्द रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेन पे जाऊँ और पूरा इंडिया घूमूँ, जहाँ उतरूँ वहाँ से आगे चलो जाऊँ। तो ऐसे में देवी उन्हें कहती है कि आप छुट्टी ले लें, तो 1-2 दिन की आपको लीव्स भी होती हैं, वो एनुअल लीव्स भी होती हैं कुछ। तो कहते हैं हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं। तो वो सीन क्या होता है कि देवी अपने घर में होती है और वो फ़ोन करती है पंकज को, और वो उन्हें कहती है कि हाँ जी क्या हाल चाल है ये वो। तो वो कहते हैं कि जी हमने आपकी बात मान ली और हम छुट्टियों पे ट्रेन पे ऐसा हम जगह पे जा रहे हैं। वाह। तो ये भी एस्टैब्लिश हुआ है। एंड बाय टाइम वो उनको घर भी छोड़ने जाता है, वो बार बार देखता है कि अच्छा वो फलां बस में बैठती हैं, उधर उतरती हैं और ये वो, और तो वो एस्टैब्लिश हुआ है कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट पर। आई डोंट नो कि शूट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बस नहीं कर दिया, हाँ जी वो कर दिया शॉट। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं वो सुन रहा था कहीं कि देयर वाज अ सीन के जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है विकी कौशल, वो रिंग जो है वो बेचने जाते हैं क्योंकि उनका जो ठेका है उसको वो हाँ पैसे के अंदर जो बड़ा पानी बेच देता है या कुछ ऐसा सीन है। अच्छा इस सारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने अभी वही डिस्कस किया कि जो स्क्रिप्ट में था या ऐसे ही था वो एलेबोरेट किया। व्हाट अबाउट शालू? यस अच्छा उस पर शालू पे आने से पहले ना एक चीज़ है जो आपने कहा कि बैक स्टोरी, छोटे छोटे नुआंसेस के अंदर बैक स्टोरी क्या थी, और दूसरा ये आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया, वो ये था कि कैसे मुर्दा लाशों से लोग फ़ायदा उठाते हैं और चलते ये जो कम्युनिटी है ना इनकी, इसको डूम बोलते हैं, ठीक है, जो मतलब ये जो काम करते हैं सारा, तो जी बिल्कुल डूम ही कहते हैं सर आपकी मुस्कान ठीक है, तो मतलब इसको डूम बोलते हैं। तो इनका क्या है कि इनकी ये इनका बिलीव है कि हमारा घर का चूल्हा जो है, हमारा जो खाना है वो चलता ही मुर्दा से इनके काम से है। इनसे इनकी हाँ जी, मतलब हम जो काम कर रहे हैं दे रिस्पेक्ट दैट। मतलब बेस्ट में वो जो मूवी के अंदर सीन है जब वो चूल्हा जलाना होता है Exact. को दीपक दे रहते हैं। ओके मजा यहाँ लेकर आओ। वो यही है वो जलील कि वो बेसिकली जो कम्युनिटी है ना इस चीज़ को मतलब मायूब नहीं समझती। वो ये नहीं कहते कि मतलब हम जो है कुछ बुरा कर रहे हैं या क्या, ये वो कहते हैं हमारा घर चलता है भाई इसका। और जो संजय रिस्पेक्ट दैट द होल विदाउट डायलॉग बोला विदाउट, हालांकि अगर गैस है तो क्या माचिस नहीं, हाँ नहीं है, लेकिन वो वही ना ठीक है, ये जाता है जाके राख से चिता से जला के आके अपना चूल्हा, तो दैट्स द बड़े ना बड़ी बारीक बारीक कनेक्ट हो रहे हैं एक ये दूसरे के। उसके डायरेक्टर का जो है कमाल है, विजन है कि उन्होंने किस तरह इन चीज़ों को जो है ना दिखाना है, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी कहानियों को बताना। तो ये सेवन अच्छा था, रिंग है उनकी, वो देखता है विकी कौशल। अच्छा वो जो उन्होंने बारीकियाँ दिखाई है ना, जो फीलिंग दिखाई है हर एक एक्टर की, और जो एक सीन दिखाया है, इमोशंस दिखाए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये मूवी ना बड़े गिने चुने बंदों के लिए है, एक ख़ास तबके के लिए ये मूवी है। ये हर क्योंकि जो इमोशंस जुड़े हैं ना हर एक बंदे के, वो बड़े ख़तरनाक हैं, वो बड़े सीरियस से हैं। क्योंकि जब वो रिंग उसने जैसे ही फेंकी तो वो दूसरा जो परेशानी में था, ठीक है, संजय मिश्रा जी, ठीक है, वो जो झोंटू को भेजते थे गोता लगाने के लिए, जिनसे वो पैसे निकालता था, पुलिस वाले को देता था जिनका भगवान त्रिपाठी नाम है, उनको पैसे वो देता था। तो कैसा वो जरिए एक बना है, वो डायरेक्टर ने बड़ा खूबसूरती से जोड़ा है। और डायरेक्टर से पहले एक जो अपने वरुण ग्रोवर हैं राइटर, उन्होंने बड़ा जोड़ा है कि जैसे ही वो रिंग फेंकता है वो अगले ही दिन झोंटू को मिलती। तो वो जैसे ही जादू करके वो रिंग उन्हें देता है, तो वो रिंग जो है वो पास उनकी आती है और वो अपना इंस्टॉल होता है, तौर पे यूज होती है। दैट्स द कनेक्शन। उसके बाद जो है वो जैसे ही देवी जाती है
शमशान घाट, और उसका जो आखिरी तोहफ़ा है वो उसे जैसे ही गंगा के स्पुर्द वो करती है, तो विकी कौशल जैसे ही उनके पास आता है तो वो एक उनका कह लें कि मतलब एक पानी की बोतल उसे देता है। पानी की बोतल देखता है, या वैसे वो वहाँ पे एक डायलॉग है जो स्किप कर दिया कि वो कहते हैं कि आप पहले भी यहाँ आई थी जी, वो शालू ने बोलता है दीपक, तो इस तरह से तो वो ऐसे नहीं है कि पहली बार जा रही हैं। हाँ, तो वो ये कि वो उस पॉइंट पे वो पहले भी आती है, तो इसीलिए वो पानी ऐसे क्यों नहीं। और एट द सेम टाइम विकी इज सीइंग हिमसेल्फ इन हरसेल्फ, कि उसे अपना आप नजर आ रहा है, बिकॉज शी इज डिसकॉन्सोलेटेड, शी इज यू नो डाउन एंड शी इज क्राइंग, और उसे अपनी फील भी याद है, तो वो उसको कंसोलेट करने के लिए उसके पास आता क्योंकि वो निकल आया वो उससे 1-2 दिन पहले या और 1-2 दिन और उसका एक फैसल है ही नहीं है मूवी का। अगर आप बहुत ज़्यादा बारीकी में जाते हैं, और मेरे ख्याल से जो बहुत ज़्यादा बारीक लोग हैं समझते हैं, जैसे कि ये राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, और इन तरह का बड़ा क्रू है, या हम जैसे कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत समझते हैं, कि वो जो डायलॉग हैं और जो उनकी फीलिंग्स एक दूसरे की उन्होंने दिखाई है ना, वो बहुत ख़तरनाक सी है। और वो उन्होंने दिखाया कि कैसे लोग एक हादसे से एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, है। और वो फिर इर्द गिर्द कैसे डरते हैं, जैसे वो एक दो कपल आते हैं, एक टिकट लेने आते हैं ऋचा चड्ढा से, देवी से, हाँ, और उन्हें वो एक वही भी है, लेकिन उसके दिमाग में अपना वो माजी चला है। उनको कहती है कि नहीं नहीं अवेलेबल। क्यों? क्योंकि वो एहसास कमतरी का इतनी हद तक शिकार हो चुकी है कि उसे डर आने लगता है कि जो हादसा मेरे साथ हुआ है वो कहीं उसके साथ भी नहीं हो जाए। इसी तरह से वो उनके साथ भी अपना रिलेशन डेप्थ ही नहीं करती, आगे बिल्ड ही नहीं कर पाती इस त्रिपाठी के साथ। ऐसे वो डरती हैं, वो खौफजदा हो जाती हैं। इसी तरह जो विकी कौशल है, अच्छा एक तरफ अगर ये दिखाया जा रहा है तो दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि कोई ताल्लुक मुझसे दूर ना हो। जैसे वो शविता त्रिपाठी है, वो जैसे उसे बताता है विकी कौशल कि हम तो करते ही ये काम है मुर्दों का, हमारी शालू जो है ना वो जी ठीक है। वो जब वो उसे बताता है तो वो 2-3 दिन का ऐसा गैप पड़ता है कि उनकी बात ही नहीं हो रही आपस में, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके एहसास में गुम होती है, उसकी मोहब्बत में वो गुम होती है, तो उसे ना कॉल कर लेती है। वो कहते हैं कुछ भी करते हम और वो मैंने बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखाई है कि उसने जाते जाते जो ना उसका लास्ट सीन है ये, लेकिन उसने बताया कि आप छोड़े नहीं किसी की खामी की वजह से या किसी के छोटे काम की वजह से, आप अपनी मोहब्बत से पीछे ना। और इसमें कॉन्फिडेंस भी बड़ा था उसमें, वो इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वैसे वो वो सबसे छोटी जिन्हें बहुत खूबसूरत सीन है। साथ चलते हुए वो जो मतलब क्या रखता है वो बहुत तो प्यार आ गया ना, प्यार अच्छा बना पे वो मुझे वो जॉन की एक पीस पोइट्री का याद आ गया कि शर्म झिझक नाज दहशत, शर्म झिझक दहशत झिझक परेशानी नाज श्योर शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी मगर ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती। हाँ, तो आई वाज टू कनेक्ट दैट यस कि वो दीपक कहता है शालू को, यानी कि विकी कौशल कहते हैं कि आप मुझे तुम ना कहा करें, कि आप कहा करें, आप कहते हैं हाँ, तो मुझे तुम कहो, आप ना कहो। तो वो जो लफ्जों की नजाकत उन्होंने दिखाई, चुनाव है, बहुत खूबसूरत है उन दोनों की, स्पेशली शालू। एंड शालू इज दैट किड, ये उस एरा से है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वो सिंगिंग और इन ऑल दैट उसके अंदर। और इवन स्क्रिप्ट के अंदर जो एक सीन है वो भी एक और मिस है कि शालू की फैमिली को भी उन्होंने शूट किया हुआ, उसके फादर का बिहेवियर ये वो भी दिखाया हुआ है। इवन वो जो सीन है जहाँ पे दीपक के फ्रेंड उसको बाइक देते हैं और वो कहते हैं कि बस को हम ऐसे बस को क्या कहते हैं हमारी गाड़ी, तो वहाँ पे वो बस आप देखें कि वो सीन डायरेक्टर का और एडिटर का कमाल है कि कैसे उन्होंने सिंक किया है कि वो अंताक्षरी खेल रहे होते हैं तो वो इशारा कुछ कर रही होती है, तो उसे कहती है कि दीपक, तो कहती दीपक नहीं है, तो वो कहती नहीं वो दीपक जी। तो वो स्क्रिप्ट में होगा कि वो बस रुकती कैसे, वो बस ऐसे रुकती है कि उनमें से वो दुपट्टा फेंकती है लड़की बाहर, तो वो कहती है कि रोके रोके बस रुकेंगे, वो दुपट्टा गिर गया तो 3 लड़के नीचे। वही नहीं, इतनी बड़ी चीज़ें इस तरह की अगर हम बात कर रहे हैं अच्छाइयों की, नो डाउट की मूवी बहुत बाकमाल है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह वो पंकज त्रिपाठी साहब का जो करेक्टर है उसकी जो एफिलिएशन देवी के साथ बनी,
वो थोड़ा सा उसमें लैक है। अच्छा, वो डायरेक्टर ने बड़ा मज़ेदार उसके साथ जोड़ा है वो सिलसिला कहानी का ना, उसने दिखाया है कि हर बंदा जो है ना उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। सबसे जो अहम बात है वो देखने वाली है कि कोई भी बाप जो खुद वो काम कर रहा होता है ना, वो नहीं चाहता कि उसकी औलाद करे। वो जब विकी कौशल को कह रहा होता है कि पढ़ ले बेटा, कुछ कर ले, और जब वो जैसे ही उसकी श्रीवाती त्रिपाठी की डेथ होती है, शिवाती की शालू चलो उनकी डेथ होती है, तो वो विकी कौशल इस करेज के साथ उस नहर से बाहर आता है कि मैंने कुछ करना है। वो फिर अपने बाप को उठाता है, उसको गले लगाता है। क्यों? क्योंकि वो एक उम्मीद जाग जाती है उसके लिए कि नहीं, मैं बदलाव करूँगा। और फिर उसका बाप भी यही चाह रहा होता है कि हाँ ये बदलाव करे। फिर उसका बाप उसे थापी भी दे रहा होता है और उसे दूध पिला रहा होता है अपने बेटे को। उसकी वजह है ना कि वो पहले निजात पाना चाह रहा था ना, जो उसके साथ हुआ है बिल्कुल ऐसे ही है। उसे वो निजात पाना चाह रहा था। वो उसका वो अंगूठी दरिया में फेंकना उस यही और वो उसे यही समझ आती है कि ये सिर्फ वही नहीं चाह रही थी शालू, उसका बाप भी यही चाह रहा बाप ही ये चाह रहा है। कि वो कुछ बने। एक्चुअली बात ये है कि दोनों जो करेक्टर्स हैं मेन, विकी कौशल का करेक्टर और अपने देवी का जो है ऋचा चड्ढा, उनका जो करेक्टर है, उनका है ही ये चक्कर कि वो अपने एक में ज़िंदगी में एक पाथ पर चल रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है और ये भी अपने आप को थोड़ा सा बेहतर इस ज़िंदगी से निकालने की कोशिश में लगा हुआ है, बट बीच में इंसिडेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके साथ एक अगर लेट सपोज वो वहाँ पे कत्ल लड़के का ना होता, वो खुदकुशी ना करता, देन इट्स ओके, इट्स अ न्यू पार्ट इन लाइफ। वो हो गया, वो ट्रेजेडी हो गई, जो मैं पहले भी हाईलाइट किया था कि वो दिखा दिया उन्होंने इनिशियली स्टार्ट में कि ये उससे अब गुजर रही है। ठीक है, जो जो कि रिकी भी जी रहा है पहले वाला पोर्शन, देवी वाला, तो उनकी लाइफ में नया पार्ट है, देवी की लाइफ में भी नया पार्ट, नया एक टर्न आ गया, और विकी की लाइफ में नया टर्न आ गया। तो वो उनकी एक्चुअल जर्नी के साथ जुड़ गए कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन बीच में फिर कह लें कि अनसर्टन चीज़ें हो गई। ठीक है, जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा। वो कहानी बेसिक दो लोगों की है, दो लोगों की कहानी है, दो लोगों की कहानी नहीं है, वो एक्चुअली बहुत सारे लोगों की कहानी है। और उन्होंने दिखाया कि हर उस बंदे की ये कहानी है जो एक मिडिल क्लास की ज़िंदगी जी रहा है और उनकी ज़िंदगी में चाह के हादसात आते हैं और वो उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। जैसे वो पुलिस वाला है, हाँ जी, उनकी बड़ी खूबसूरत दिखाई है कि वो जब वो संजय मिश्रा के पास आके बैठता है घाट पे, उसकी दुकान पे, अब वो बड़ा इतना छोटा सा क्लिप है लेकिन वो बड़ी खूबसूरत उसने चीज़ दिखाई है कि हर बंदा जो है ना अपनी बेटे के लिए बड़ा अच्छी बात, खुशाइंद होता है और अपनी फैमिली के लिए वो बड़ा कॉन्शियस होता है। तो वो कह रहा होता है कि 6 तारीख अगले महीने की आखिरी है, तो आपको पैसे देने होंगे। तो साथ ही उसकी एक बेटी आ जाती है, वो पुलिस वाली, तो कहती है चलें पापा। और उसकी उन्होंने दिखाया कि साथ ही ट्यून चेंज हो जाती है और वो कहता है हाँ चलो बेटा। तो एक्चुअली जो मैसेज है राइटर या डायरेक्टर का, वो लोगों को दिखाने का ये है कि अगर आप किसी के मसले को अपना मसला समझ लेंगे ना या अपनी फैमिली के मसले से रिलेटेड कर लेंगे, तो कोई भी दुनिया में इस तरह की नौबत नहीं आएगी। कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा, कोई किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएगा। अगर वो अपनी बेटी के साथ इस तरह सिंसियर था ना वो पुलिस वाला, अगर वो देखता ना कि ये भी बात है और वो उसकी बेटी के साथ ब्लैकमेल ना तो वो ब्लैकमेल करेक्टर की जो डेवलपमेंट है वो हुई भी इसी तरह है ना। दिखाई उन्होंने इस तरह के एक्चुअली माशरे में हो क्या रहा है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पाकिस्तान में भी हो रहा है। सोसाइटी की जो खराबियां हैं, जो इसके गंद हैं, ठीक है, और जो उसकी स्टीरियोटाइप्स वो फिर बारीकी से उन्होंने दिखाई है। इस तरह वो था कि वो जब जाती है दीपक का सॉरी दीपक कह रहा हूँ, वो देवी का जो बॉयफ्रेंड है उसका जनाजा जा रहा है, ठीक है, अर्थी उसकी जा रही थी, पीछे जा रही है उसकी तरफ, तो वह उसको रोक देते हैं कि औरतें नहीं जा सकती। मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी हैं और गलतियाँ सोसाइटी में, उस तरह की सोसाइटी में, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो कि एस्टैब्लिश्ड हैं, जो कि स्टीरियोटाइप्स हैं, वो बड़े एक चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले वकास ने कही कि टैग लग जाता है। अब देखिए जब कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो माशरे में ये चीज़ चल पड़ती है कि अच्छा यार इसके साथ भी इसका ऐसा रिलेशनशिप रहा है, तो शी इज़ लाइक इजी, हाँ जी, विद एवरीवन, इजी अरे उसकी कोचिंग सेंटर में भी एक लड़का उसको इस तरह की लाइनें मार रहा होता है ऐसे ही। और सॉरी फिर उसके बाद वो जहाँ पे दूसरी जगह जॉब करती है वहाँ पे भी, और जो तीसरी जगह पे जहाँ पे वो पंकज जी हैं उनसे भी वो इसीलिए डर रही होती ऐसे ही, क्योंकि वो कहीं ना होता है ना पीछे। और वहाँ पर हमने ये दिखाया कि जो है एक सच्चा बंदा होता है, आप उससे भी डरना शुरू हो जाते हैं हाँ कि कहीं वो भी मेरा
फ़ायदा तो नहीं उठाएगा। हाँ ऐसे ही ऐसे ही है। ये बड़ी बड़ी उन्होंने छोटी छोटी बारीकियाँ दिखाई हैं मूवी में कि, और ये बहुत बड़ा मैसेज है। ह्यूमन बिहेवियर्स, ह्यूमन साइकी, उसको मेरे ख्याल से ये जो डायरेक्टर हैं नीरज गेवान इनका नाम, गेमान, हाँ जी, मेरे ख्याल से इनकी मूवीज़ देखनी चाहिए हर बंदे को। ऐसे ही। अच्छा, नीरज ने बहुत काम किया हुआ है, उन्होंने बेसिकली एड मेकिंग के अंदर बहुत काम किया हुआ है, सही। तो उसके अंदर भी बड़ा उनका अच्छा खैर हम मूवी के ऊपर डिस्कस तो कर रहे हैं, आपको मूवी का डायलॉग बताएं जो सबसे अच्छा आपको लगा हो। बहुत सारे उनके डायलॉग हैं, वो बड़े छोटे छोटे क्लिप्स हैं बड़े, मतलब वो मुझे ना उनके बाप और बेटी का जो एक छोटी सी उनका डायलॉग है वो बड़ा पसंद है, जब वो कह रही है कि मैं जा रही हूँ, मेरी जॉब हो गई है, तो मैं ये जॉब भी छोड़ दूँगी और उसके बाद एक कोर्स है मैं वहाँ वो ज्वाइन कर लूँगी और वहीं पर जॉब कर लूँगी। तो वो कहता है कि घर छोड़कर जाना चाहती, तो वो कहती है हाँ, और कहती है कि, तो उसका बाप कहता है कि और बाप को भी छोड़ दो। तो फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। यानी वो कह रहा होता है कि मतलब मुझे छोड़कर मत जाओ, जो भी है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा इस हालत में, इस सिचुएशन में, तो कम से कम तुम मुझे इस बुढ़ापे में छोड़कर मत जाओ। ये ना एक्चुअली मैसेज है हर नौजवान के लिए। और एक मैसेज मुझे बड़ा खूबसूरत वो लगा है कि जो लड़का होता है देवी का बॉयफ्रेंड, वो जैसे ही वॉशरूम में घुस जाता है तो वो पुलिस वाले उससे कह रहे होते हैं कि निकला बेटा निकला, ये तेरे बाप का नंबर है, अभी बिजी जा रहा है, तो वो अभी उठा लेगा, तो निकला। तो वो कह रहे होते हैं कि सर प्लीज़ मेरे बाप को फ़ोन मत करें, सर प्लीज़ मैं स्टूडेंट हूँ। तो हर उन्होंने बताया कि गलती किसी से भी हो सकती है, इंसान है तो वो गलती का अनासर है, पुतला है, तो गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन आप उसकी गलती को इस नहज तक ना लेकर जाएं कि अगला अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म करे। अच्छा, इससे बात बड़ी मुझे याद है जो आप कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं ना, कि जो वॉशरूम में था और उसके बाद ने ये कहा कि उस पुलिस वाले ने ये कहा कि ये बाप का नंबर है। इससे बड़ी अच्छी मुझे बात ये कि जो फिल्म के अंदर चीज़ दिखाई गई है ना, ये मोटिव किया गया, क्रिएट किया गया है। इसमें ये चीज़ है कि आप जब फिल्म का एक शॉट, ओपनिंग शॉट है, उसके अंदर एक न्यूज़ चल रही होती है जी, उसमें ये बताया गया है कि जी बाघ आएगा तो गिद्ध को पकड़ के खा जाएगा। तो उसी सेम एज इट इज़ उसके अगले फ्रेम में ही आपको नज़र आता है कि वो जो रूम में सिचुएशन क्रिएट हुई होती है वही है, जैसे पुलिस वाला आता है और आगे वो पकड़ लेता है उसको, लड़के को, और ये उसी तरह से है कि कोई शक वाली रसी और किया गया है। डायलॉग में का अच्छा लगा। डायलॉग तो ऐसा सच मतलब मैं अच्छा के एतबार से तो नहीं है कोई फ़िलहाल, लेकिन ये है कि मुझे जो चंक है ना एक पर्टिकुलर पूरी मूवी में वो बड़ा मज़ेदार लगा, वो था केमिस्ट्री इनकी, विकी कौशल और दीपक के कैरेक्टर की और शालू के कैरेक्टर की। वो जो कह लेंगे ना मासूम प्यार है ना, अरे वो जो चैप्टर बहुत खूबसूरत था, मतलब वो लाइक बहुत ही रेयर है, और आज आपको तो पता ही है आजकल के दौर में तो इस तरह की चीज़ें ऐसे कहाँ ही, और ये छोटे शहरों में भी पाई जाती हैं, इस तरह की कहानी है। इस चीज़ के ऊपर या डायलॉग के ऊपर? नई डायलॉग के ऊपर आपका फेवरेट? अब मैं पहले कमर से पूछ रहा हूँ जितना। अच्छा, मुझे अब जो कि बड़ी इंटरनेट पे उस डायलॉग की बड़ी हुई है कि बारी ख़त्म नहीं होता, लेकिन मुझे जो पूरी फिल्म में जो एक वो करेक्टर है ना, छोटा बच्चा, और उसके वो हाँ उसके साथ ना वो बड़ा उसका डायलॉग है कि जब वो उसका बाप जो है वो पुलिस स्टेशन से होकर आता है वापस, तो उससे पूछता है तो वो बड़ा फनी, लेकिन आ गया तो फिर कहना पड़ेगा, तो मैं उसे डांट रहा होता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, तुम्हें काम नहीं है कोई और करने को, तो मैं कहते हैं कि कहाँ से मरवा के आए हैं आप। तो ये बड़ा मुझे एक फनी उसमें लगा, मज़ेदार चीज़ थी उसमें एक डायलॉग। अच्छा, मुझे जो उस मूवी के अंदर बहुत सारे डायलॉग हैं और बहुत सारी सिचुएशंस हैं बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक जो सीन है जहाँ पे दीपक शालू को उसके घर छोड़ने आता है, घर के कहीं पास, तो वो उसको बार बार पिन कर रही होती है, पूछ रही होती है कि कहाँ रहते हैं, आपका घर किधर है, अच्छा मेरे घर बात करने आ जाओगे, तो डायरेक्ट अपना घर तो बता नहीं रहे, तो वहाँ पे वो उसका वो मोमेंट है जहाँ पे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहाँ पे वो जाके थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है, तो वहाँ पे वो बाइक को जो है वो कहता है कि अच्छा तुम्हें चलना है, हाँ बेटा, आओ बेटा तुम्हें लेके चले, तुम्हें दिखाएं कि हम क्या, हमारे बाप दादा यही सब काम करते हैं, मुर्दे को हम चिता को जलाते हैं, फिर उसके अंदर आग लगाते हैं, आग लगा के फिर वो जो उसका खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी के अंदर बम्बू
आई मीन के जो बाहर से वो मारते हैं तो फिर उसको वो गंगा में जो है बहाते हैं या वो जो करते हैं, तो दैट मोमेंट ऑफ द मूवी, और वो जहाँ पे उसकी फ्रस्ट्रेशन है कि मैं किस जात से हूँ और आप एक गुप्ता फैमिली से हैं, तो वो डायलॉग बहुत बहुत मजेदार है। और एक और सिचुएशन है जहाँ पे जो मैं बहुत रिलेट करता हूँ कि जब उस दीपक जो है बेसिकली उसको रोना नहीं आ रहा और उसके अंदर नहा भी लिया, फैमिली से भी मिल लिया, वो एक डिस्कशन हो रही है इंटरव्यू के लिए, वहां पे भी नहीं बोल रहा है, ही इज जस्ट यू नो ऑल ओवर द इमोशन। अगर आप देखें तो मतलब पूरी मूवी में अगर देखा जाए तो जो स्टार्टिंग और इंटरवल तक है या थोड़ा सा, हाँ इंटरवल तक तो उन्होंने किसी को रोने ठीक से दिया ही नहीं ना, डायरेक्टर और राइटर ने, कि उन्होंने दिखाया कि आप अपना जो अंदर का दुख है वो भी नहीं किसी को बता सकते। इवन के देवी जो है वो भी खुल के नहीं रो इंटरवल तक, उसका जो बाप है वो भी नहीं रो रहा इंटरवल तक, देवी का बाप उसके साथ नहीं रो रहा, वो सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, वो गुस्सा निकाल रहा है। जैसे वो चाय रोटी खाने लगता है तो वो हाथ धो लेता है शाबनों में, फिर वो गिलास फेंक देता है। इसी तरह विकी कौशल है, वो रो ही नहीं रहा होता, फिर उसे उसके दोस्त जो है वो मैं से कह रहा था, वो जो मूवी में मुझे लगा कि उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि चुप कर जो, मैं अपने दोस्त को बहुत मारेगा और मेरी बाइक ले ले यार, मेरी बाइक की चाबी दे। सो दैट इज वेरी मच लाइक रेयर, बहुत रॉ है, रॉ बिल्कुल। और उस मोमेंट को उसने बड़ा अच्छा अब हमने काफी बात इस हवाले से की। नाउ आई थिंक वी शुड डिस्कस ऑन द लेयर्स अबाउट इमोशंस कि मूवी के अंदर कहाँ कौन कौन से इमोशंस के ऊपर काम किया और कैरेक्टर्स की लेयर्स कैसी थी, इस बारे में डिस्कशन करते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से कैरेक्टर की जो इमोशंस आपको लगे कि यार दैट इज समथिंग जिसके साथ आपने रिलेट किया हो या आपको लगा हो कि यार कमाल कर रहे? रिलेटेबिलिटी के हवाले से तो मुझे रिचा चड्ढा का जो करेक्टर था वो बहुत रिलेटेबल लगा, बिकॉज मेजरली ग्रे करेक्टर्स होते हैं इन रियल लाइफ, दूध के धुले और बहुत ही शैतान टाइप नेचर्स तो नहीं होती, ग्रे शेड्स होते हैं। और रिचा चड्ढा का जो करेक्टर था देवी का वो ग्रे था बहुत ज़्यादा, He is watching porn and all that. या मतलब वो जो कि एक एडल्ट की जो होते हैं मामला जो करता है, जो ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं जो वो उसके लिए नॉर्मल है, तो वो उसे गो थ्रू कर रही है। बट एक इंसिडेंट हो गया एंड ड्यू टू दैट मतलब बैकलैश आ रहा है पूरी सोसाइटी की तरफ से, इवन उसके घर की तरफ से, घर में उसके रहना अजाब हो गया कि ठीक है हो गई गलती, हो गया एक मसला, उसमें मेरा क्या कंसर्न था, मैंने जान के तो नहीं मारा ये वो फ्रस्ट्रेशन, और वो उस फ्रस्ट्रेशन से फ्रस्ट्रेशन है, ग्रीफ है, ठीक है, तकलीफ अपने जगह आके, उसको मोहब्बत भी थी उससे, जो भी है, हालांकि वो एक इंटरमिट जो था इन्वायरमेंट, इंटरमिट एक्ट जो था उसमें वो इन्वॉल्व हुए, हम उस पर नहीं जाएंगे तो सही है गलत एंड ऑल, बट ये है कि अब वो हो गया, लेकिन मोहब्बत तो वो करती थी, प्यार तो वो करती थी, दे वर इन लव विद ईच अदर। तो वो भी उसको तकलीफ है, दुख है कि वो मर गया मेरा जो बॉयफ्रेंड था, मैंने उसका क्या कुछ नहीं सोचा था ज़िंदगी में मैंने करना है, तो उन सब चीज़ों को लेके चल रही है, उसके साथ वो कॉप अप कर रही है, फिर अपने उसके ग्रे शेड्स हैं, फिर उसने जो है वो ज़िंदगी में जाहिर बात है कहीं पहुंचना भी है, ज़िंदगी रुक नहीं सकती, वो खुद को मार नहीं सकती, वो लाइक वो जो एक इस तरह की जो इमोशंस हैं वो वल्नरेबल इमोशंस कि लाइक आप बिल्कुल ब्रेक भी नहीं हो रहे, आप बिल्कुल पुख्ता भी नहीं खड़े हो पा रहे कि मैं लड़ जाऊँगी सबके साथ, यू आर इन अ वल्नरेबल पोजीशन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन दैट पर्टिकुलर फेज। तो वो वाला जो कैरेक्टर है उसका हमने बहुत रिलेट किया कि हाँ ऐसा होता है। इसी तरह आपकी बात भी मैं कंटिन्यू करूँगा, सेम एज इट इज़ मेरे साथ भी हुआ कि मैंने ना देवी का जो करेक्टर है उससे बड़ा रिलेट किया। उसमें अगर हम इमोशंस की लेयर की बात करें तो उसमें एक सेल्फिश का भी अंग आता है। हाँ जी हाँ जी। उसमें यह है कि जब उसमें एक शॉट है बड़ा मज़ेदार कि जब वो सारे उनकी इलाहाबाद में उसकी जॉब लग जाती है, तो यहाँ से सारा सामान पैक करके बाप जो है वो उसको छोड़ने जाता है ट्रेन पे, तो वो सीधा उस लड़के के घर जाती है। ये अंदर जो कर्द है उसका, हाँ, जो उसे निजात लेना चाह रही है असल में, तो वो सीधा उस लड़के के घर जाती है और जाके वो कहती है कि जी जो हुआ है आपके बेटे के साथ मैं उसमें इन्वॉल्व थी। तो वो मैं बड़ा उसके साथ बड़ा कनेक्ट कर पाया कि ये वाकई बड़ा कर्द कन्फेस करने है कि आप किसी को जो है वो परेशानी हो या वो उसके अंदर वो निकालना चाहता है, बाहर निजात लेना चाहता है, हर तरफ लेट गो करना चाहता है। तो इसलिए मैं बड़ा कनेक्ट आप सारे, क्योंकि वो ना जितने भी इमोशंस थे ना मूवी में
वो चंक बाय चंक वो बड़े ईमानदारी से सब लोगों ने किए हैं। वो चाहे झोंटा था जब वो हॉस्पिटल में होता है, और मैजिक सिंगर, मैजिक सिंगर बहुत अच्छा। बहुत बड़ी ईमानदारी के साथ उसने किया है। विकी कौशल के जो दोस्त हैं उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ किया, चाहे उनके छोटे से रोल्स हैं बीच में, लेकिन वो कह लें कि उनमें बू नहीं आती बिल्कुल भी। इसी तरह ही आप जैसे आप देवी का कह रहे हैं, उसके जो इमोशंस हैं, उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो हैं, फिर उसके बाप के जो एक्सप्रेशन है, मेरे ख्याल से संजय मिश्रा जी जो हैं वो क्या वो बड़ा एक्टर है, और मेरे ख्याल से संजय मिश्रा की जगह अगर कोई और होता तो शायद ही है वो जस्टिफाई सचता। संजय मिश्रा जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया है। उसके बाद जो है वो विकी कौशल, उन्होंने बड़ा बेहतरीन किया है। उनके जो इमोशंस हैं और उनके जो स्टार्टिंग के इमोशंस हैं, वो एक उनका शालू के मरने के बाद तो उसके जो एक्सप्रेशन हैं ही हैं, जो शालू के साथ उसके पहले स्टार्टिंग के इमोशंस हैं ना, वो बड़े प्योर, वो प्योर, वो जैसे वो उसकी एक डीपी वो चेहरे पे प्रिंटिंग की तस्वीर निकाल रहा होता है, वो बड़े बेहतरीन है। वो जो नया होता है, नई फिर वो पहला रहा होता है, उसके बड़े बेहतरीन तब इमोशंस हैं। फिर वो जब शायरी याद करता है, वो बड़ी बेहतरीन है। आपका कमाल है, मतलब मेरे ख्याल से हर बंदे ने बड़ा ईमानदारी के साथ हर इमोशंस किया है। आप किसी के इमोशंस को मैं कहता हूँ कि बैकवर्ड पे नहीं रख सकते। कोई भी फ्रेम है, वो क्या कहने, वो फ्रेम है, बंदा खुद मतलब उसमें डूब जाता है। ऐसे मैं रिलेट करता हूँ दीपक के वालिद से, जो डॉक्टर चौधरी हैं। यू नो, इन योर लाइफ यू नीड समवन एज योर बैकबोन, यस कि विद ऑल बड़ी बात। द सिनेरियोज, तो एक घर में कोई ऐसी होप हो या कुछ ऐसा बंदा हो जो आपको मोटिवेट करे और आपको कहे कि यार ओके, लाइफ जैसे भी पैटर्न पे चल रही है बट यू हैव टू, यू नो, इससे बाहर निकलना है। सो आई रिलेट टू दैट, क्योंकि अब दो जो फादर हैं उनकी स्टोरी है। एक तरफ वो देवी के फादर है, एक तरफ दीपक के फादर। अच्छी बात। तो वो उनके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है एंड ही वांटेड कि यार वो बच्ची जो है वो 5,000 पे भी नौकरी कर ले एक जगह, ठीक है, हाँ। बिकॉज वो सिस्टम में रहना चाहता है। बिल्कुल। और एक तरफ दीपक के वालिद हैं एंड ही रियली वांट कि यार ये जो है बच्चा जो है यहाँ से निकले और अपनी लाइफ में देखे, क्योंकि वो मूवी में डायलॉग भी है ना कि वो अपने दूसरे बड़े बेटे के बारे में बात करता है कि इसको भी मौका मिला था तो ये नहीं है, देखो यहीं पे है। सही। सो मैं उसकी उस मोमेंट के साथ बहुत रिलेट करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप लोगों, क्योंकि हमने काफ़ी डिस्कस की है, काफ़ी डार्क चीज़ों पे हमने डिस्कस किया है, शालू और दीपक की लव स्टोरी, और उसके ऊपर हमने बहुत कम बात की है, तो इस बारे में भी मैं चाहूँगा कि हम डिस्कस करें कि वो जो उनकी आपस में डायलॉग्स हैं एक दूसरे के साथ में, वो जो नज़ाकत है, वो एक यू नो, मैं ये बात कहूँगा, दो इट्स इंडियन मूवी बट वो वाला पोर्शन मुझे पाकिस्तानी ड्रामास का लगता है। बिल्कुल। वो मुझे इधर पाकिस्तान की किसी दो लवर्स की स्टोरी लगती है, वो हमारे लगता है। हमारे लगता है, अपना लगता है। स्टार्टिंग में बड़ी इधर फैसले की बात हो रही है, उसमें पोइट्री की बात हो रही है, उसमें आज़ा गनी की है, जैसे मिर्जा गालिब की बात हो रही है, तो वो एक बहुत मज़ेदार सी उसके अंदर पोर्शन है। और जिसमें जैसे उनके आपस में नोक झोंक है कि वो उसको वैसे थप्पड़ मारती है, तो वो कहता है कि इतना मतलब इतनी ज़ोर से तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। और जैसे वो उनका आपस में बाइक के ऊपर सीन है, फिर वो जहाँ पे वो मार्गरीटा पी रहे होते हैं वहाँ पे सीन है, और एक सीन है जहाँ पे वो कार्ड्स खरीद रहे होते हैं, तो वो बहुत चुपके से वो बहुत ज़्यादा उसको हार्ड वो कार्ड उसे देता है। सो दैट इज, और वहाँ पे उसका जो शॉपकीपर का एक्सप्रेशन है, दैट tells everything, बेहतरीन है। tells everything कि he knows that what he is trying to do. एंड मेरे ख्याल से नोट किया या नहीं किया, वो बल्कि किया होगा बिल्कुल, क्योंकि जितनी बारीकी से हम सब बात कर रहे हैं बिल्कुल किया होगा कि जब वो दीपक और वो बैठे होते हैं लड़की शालू, यस, वे कैफे में बैठे होते हैं ना, कैफे में, ठीक है, बाहर ही, तो जो पीछे बंदा बैठा होता है वो खुद होता है बरोबर जो राइटर तो बैठा हुआ है चश्मा लगा तो अच्छा, कहीं कहीं ये चीज़ आ जाती है कि राइटर जो है वो दिखाना चाहता है अपना आप, लेकिन इस सेंस में नहीं कि मैंने मूवी बनाई है। उसे लग रहा होता है कि यार पीछे जो है ना बैकग्राउंड में, मेरे ख्याल से ठीक है मैं कवर कर लूंगा यार, मैं बैठ जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा। ऐसा ही है। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि राइटर कहीं ना कहीं अपना आप दिखाना चाह रहा होता है इन दैट वे,
बिकॉज वो पूरी मूवी को उसने लेकर के जिस तरह वो गया है, तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी इंस्पायरेशंस भी होती है, कहीं ना कहीं वो डायलॉग सुना होता है, कहीं ना कहीं उसने कहीं से कुछ इंस्पिरेशन को बिट्स एंड पीसेस में ली होती है, बट ओवरऑल दिस मूवी इज वन ऑफ द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट, बिल्कुल। एंड आफ्टर वॉचिंग, जो मेरा पहला इंप्रेशन था मूवी देखने, जब मैंने फर्स्ट टाइम मूवी देखी थी, आई वाज लाइक कि यार व्हाट अ मूवी की कलर थीम, इवन वो जो सीन है जहाँ पे शालू पूरी बस में कहीं जा रहे होते हैं फैमिली के साथ में, तो दीपक को उसको फोन आता है एंड दे आर लाइक वो बोट के अंदर जा रहे हैं और पीछे वो येलोइश लाइट है, रात का वक्त है और उसका दोस्त ऐसे चिल करके बैठा हुआ है, तो उसको वो कहती है कि अच्छा चलें हम भाग भी जाएंगे, ये भी कर लेंगे वो भी करेंगे, तो वहाँ पे दीपक का डायलॉग है कि वो कहता है कि अंकल चाचा वापस ले लो, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मतलब अभी तो रहते कहता नहीं भाई पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना, बहुत मेहनत करनी, सो वेरिएशन बहुत ज्यादा। हाँ जान लगा दूंगा मैं कि कर दूंगा मैं सब कुछ। अच्छा, आपने वकास भाई शालू की बात की, तो मैं बड़ा उससे कनेक्ट करता हूँ कि जब एक सीन है जहाँ पे वो शायरी का फ़ॉन पे शायरी पढ़ते हैं एक दूसरे के लिए, तो एक अलग से वो छत पे है दीपक और जो शालू है वो अलग छत पे है अपने घर में कपड़े वगैरह कर रही है, उससे उसमें एक बड़ी खूबसूरती से उसने अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन आए हैं उसके, जब वो कहती है कि वो वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे आवाज़ आ गई हाँ। मम्मी की, तो वो दीपक कहते कहाँ जा रही है, कहते ना ना ना, ठीक है, तो वो बहुत ही खूबसूरती से उसने हाँ, और वो जब कहता है अरे सुनो सुनो, तो वो कहती है हाँ हाँ मैं, वो बड़ा चीज़ें हैं। बड़े शी वांटेड कि यार वो कुछ करे, कुछ करे, वो कुछ बोले। ये भी लोग कहते हैं कि बुद्धू हो प्यारे भी, हाँ वो क्या 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 क्या, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं कहते। हम गधे हैं, ये लोग प्यार भी करने नहीं आता। अच्छा, वो हर मेरे ख्याल से जो उस एज के बच्चे हैं या लोग हैं, मेरे ख्याल से जब वो पोर्शन देखते होंगे ना, या हमने भी जब देखा है, या सारी मूवी की अगर बात करें तो हमने देखी है, तो उसके बाद तो 5-10 मिनट बाद या आधा घंटा कुछ भी करने को दिल नहीं करता। नहीं करता वेरिएशन इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं वो मूवी आपके साथ रिलेट कर जाती है। कोई ना कोई कैरेक्टर आपके साथ रिलेट कर इमोशंस ऐसे उसके चल रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। वो डिफरेंट जो एज ग्रुप्स हैं उनको टारगेट करती है मूवी, उसके डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि देवी का अलग एज ग्रुप है, संजय मिश्रा जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनका अलग एज ग्रुप है, ये विक्की कौशल हो गया, और ये जो है हमारी शालू, वो अलग एज ग्रुप है, वो अलग कहानी, तो ये हर एक कह लेंगे ना एज ग्रुप को कैटर कर रही है। अच्छा यार नवीद, जो मज़ीद थोड़ा सा अगर देखा जाए, अगर हम थोड़े से बड़े पैमाने पे बात करें, तो जैसे वरुण ग्रोवर है राइटर, सर क्या बात है आपकी, बड़ा अच्छा आपने लिखा, तो बात ये है कि सोच कहाँ से आती है इनको इस तरह के स्क्रिप्ट की और इस तरह के डायलॉग्स की और इस तरह के इमोशंस डालने की, क्योंकि ये कोई छोटा काम नहीं है ना। देखे कि जैसे आप लिखना शुरू हो जाते हैं और सफ़ा ब सफ़ा अपने लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप लिख रहे हैं, तो वो उस चीज़ को लेकर चलना और एंड तक उसी इमोशंस में आपने रखना है, उसी तरतीब में आपने रखना है, उससे बाहर ही नहीं आपने निकलना। तो ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप एक्चुअली आपकी फील्ड भी है, आप खुद लिखते भी हैं, अभी तो सीख रहे हैं लेकिन फिर भी देखेंगे, अभी तो पढ़ रहे हैं। एक्चुअली आई बिलीव कि वो आर्टिस्ट या जो क्रिएटिविटी है वो बहुत अच्छे से, कभी एक जगह मैंने कहीं सुना था, किसी ने डिफाइन किया था, इट्स जस्ट लाइक द सिचुएशन इन अ प्रेशर कुकर, जो एयर का सीन होता है ना, वो वाला, वो जो प्रेशर कुकर के अंदर आपने दबा के रखा होता है एयर को या भाप को, कि वो नीचे आग जल रही है, अंदर वो प्रेशर है, प्रेशर बिल्ड नहीं है, तो वो जो प्रेशर है वो उसी कैफियत में आर्टिस्ट रहता है 24 घंटे। सही। तो वो वहाँ से इंस्पायरेशन कैसे लेके आता है, वो कैरेक्टर को लाइफ कैसे देता है, वो अब देखिए यही मूवी अगर बंगाल में शूट होती तो उसके डायलॉग्स यही रहते, लेकिन उसका अंग चेंज हो जाता, तो उसकी फील ही सारी चेंज हो जाता, उसकी फील सारी बदल जाती। तो वो बनारस जाके उन्होंने 2-3 माह जो रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने बनारस की आबो हवा में जो चीज़ें हैं वो ली हैं, वो नहीं है ऐसे ही, मेटाफोरिकली बिल्कुल वहाँ से मुस्तार लिया। तो जो वरुण ग्रोवर है उनका ऑब्वियसली क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ें देखी हैं, ये लिखी हैं, और हर कैरेक्टर को लेयर्स दिए हैं, हर कैरेक्टर को एक नाम दिया है, शक्ल दी है, ज़िंदगी दी है, और एज
पर एज जो एक्टर्स हैं उन्होंने सब ने इनके साथ में इंसाफ किया। इंसाफ और ये कास्ट की बात अगर आप करते हैं, मैं ये भी सवाल आपसे करता हूँ तीनों से कि मतलब कास्ट कितनी मतलब ज़रूरी हो रहा है कि आप कास्ट ले कौन सी रहे हैं, किस बंदे को आप चुन रहे अब हैं, इसलिए किस कास्टिंग character डायरेक्टर ने या डायरेक्टर ने सोचा होगा ज़्यादा। हाँ, ये देखे ना कि मतलब ये कितना ज़रूरी है कि इतनी इतनी देखें, हमने देखी है कि कितनी मूवीज़ हैं वो कितनी कितने उन पर बजट लगा है, लेकिन वो क्यों फ्लॉप हुई हैं? सिर्फ कास्ट की वजह से, कि कास्ट की जो सिलेक्शन है आपने वही ठीक नहीं की, ठीक नहीं तो आपकी जहाँ पे मूवी बननी थी वो बनने से पहले ही flop हो गई। ऐसे ही जैसे कि आप बात अभी मेटाफोरिकली कर रहे थे कि किस तरह उसने पोर्ट्रे किया गया है। मैं ना अब एक इंटरव्यू सुन रहा था, अनुपमा चोपड़ा का एक इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने जिस शहर में ये शूट हुई है, मसाट वाराणसी शहर है, उसको एक फिफ्थ कैरेक्टर ही कह दिया वेरी नाइस। कि जब है ऐसे जिसमें ही। कास्ट है, जिसमें आपकी करप्शन है, वो पुलिस वाला जिसमें वो करप्शन ही बिल्कुल वो उसी शहर का है। वो हिस्ट्री है बकायदा, वो इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने वो किया है ना पोर्ट्रे, कि वो सुभान अल्लाह बात है। एक चीज़ जो शायद क्योंकि अभी हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो एक चीज़ याद है जब वो मुझे कि वो उसको कहता है कि खाई हमारे पिताजी का जन्मदिन है तो उनको भी हमने खीर बनाई है। एक तो वो वहाँ पे डायलॉग है, जैसे वो वापस घर आती है तो वो खीर बनाती है, देती है अपने बाप को देवी, और वो कहती है कि खा लीजिए, मुझे पता है कि आपकी ये पसंदीदा है, आपकी ये फेवरेट है। तो वो वहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करने की वो बात कर रही होती है। ऐसे और वहाँ पे एक और डायलॉग है जो है देवी के साथ में पंकज त्रिपाठी जी का कि मैं पिताजी के साथ रहता हूँ लेकिन वो अकेले रहते हैं, तो वो ना थोड़ा सा हाँ कि यार हाँ दिन में क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ। वो बड़ा लेकिन यही डेप्थ है हर डायलॉग में, एक कह लें कि वो कहानी छुपी है, फलसफा छुपा है, ऐसे ही है। वो बड़ा खूबसूरत उसने कहा है कि वो अकेले रहता चूँकि ये अभी एंडिंग की बात चली रही थी कि हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर ली है, आप इस फिल्म को वकास भाई कैसे समअप करते हैं? अगर आपने एक समअप करके एक समरी देनी हो तो इस फिल्म की क्या समरी है आपके पास? है। ये जो हमने शुरू में बात की थी मैं वही लास्ट में बात करूँगा कि ये एक छोटे तबके के जो लोग हैं, ये सभी उन्हीं लोगों की कहानी है, हाँ, और ये उन्होंने इसमें इतने ज़्यादा मैसेजेस दिए हैं डायरेक्टर ने और राइटर ने मिलकर कि अगर आप उन पर अमल करना शुरू कर दें और अगर आप उन चीज़ों पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दें तो मेरे ख़्याल से इतने सारे मसले हैं जो पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो जाएं, ऐसे और इतने रिश्ते जो ऐसे ही नाकाम हो जाते हैं या फिर कुर्बान हो जाते हैं या फिर ज़ाया हो जाते हैं, वो कभी भी ना हो। ऐसे ही और इतने ही नौजवान जो इसी तरह की खुदकुशी कर लेते हैं, अपनी जान दे बैठते हैं, या कह दें कि अपना फ्यूचर दाव पर लगा लेते हैं, बागी हो जाते हैं, वो कभी भी ना हो। ऐसे ही ऐसा कभी भी ना हो। बहुत सारी लड़कियां इसी तरह ही जो बगावत कर जाती हैं अपनी ज़ात के साथ, अपने घर वालों को छोड़ जाती हैं, वो कभी भी छोड़ कर ना जाए। ऐसे ही और जो बड़ी खूबसूरत उसने ये जो कवर उसने पॉजिटिव किया है ना लास्ट में सारी मूवी का, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा है कि जैसे ही वो उन्होंने विकी कौशल में एक जो करेज पैदा किया है ना हाँ लास्ट जी, में, वो आजकल की नस्ल के या नौजवानों के या जो जितने भी स्टूडेंट्स जो मोहब्बत में नाकाम हो जाते हैं, जो उनके साथ किसी किस्म का हादसा कोई भी पेश आ जाता है, हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप हार मत माने बिल्कुल, प्लीज़, हाँ जी, क्योंकि कोई एक ही आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा। बिल्कुल मोहब्बत करने वाले एक ही इंसान नहीं आपकी ज़िंदगी में होता है। मोहब्बत करने की बहुत सारी रूहें हैं जो आपके इर्द गिर्द होती हैं, सिर्फ आपको देखना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल भी। और फिर उसने जब देखा, थोड़ा सा गौर किया, और उसने बड़ा पॉजिटिव उसके जो करैक्टर को है वो फिर लेकर आया ज़िंदगी में बिल्कुल वापस, ऐसे ही, और उसके वापस आने की वजह उसके बाप की उम्मीद जागी। जी ऐसे ही। तो मेरे ख्याल से उन्होंने ना बहुत ज़्यादा मैसेजेस दिए हैं। अभी भाई आप इसको कैसे समअप करते हैं, क्या समरी है इस फिल्म की? वैसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं सोचता हूँ मूवी को देखते हुए, दो तीन है, एक पॉइंट पे से समअप तो नहीं किया सही, जा सकता very मेरे पर्सपेक्टिव से। पहली बात तो ये कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कोई दीपक है, कोई शालू है, सही, और कोई देवी है जो अभी भी कहीं बनारस में, वाराणसी में है, मौजूद है, इलाहाबाद में है। और दूसरी चीज़ वो ये है कि इट्स अ सर्कल ऑफ इमोशन, कि जहाँ पे
हर तरह के इमोशन है और वो जाके कहीं ना कहीं पीस में कन्वर्ट हो। ऐसे ही है। सो मूवी की जो मिथ है वो ये है कि वो मूवी के स्टार्ट से ही एक ऐसा सीक्वेंस आ जाता है कि जहाँ पे ट्रबल शुरू हो जाती है कैरेक्टर्स की लाइफ में, और वो फिर चलती फिर और बढ़ती रहती है, उसमें फिर कॉम्प्लेक्स है, क्लाइमैक्स है। उसको जहाँ पे एंड किया है वो एक पीस वे में है कि यस सब कुछ धुल गया है, सब कुछ नया है। और आपने शायद नोटिस किया है कि नहीं किया कि दरिया के ऊपर पूरी मूवी में धुंध रहती है, ऐसे ही है। लेकिन जो लास्ट सीन है उसमें एक तरफ सनसेट है और एक तरफ वो बिल्कुल क्लियर है, और वो उसमें बैठते हैं बोट में और वो उधर से वो जा रहे होते हैं। सो दैट शोज कि नाउ एवरीथिंग इज फाइन। देयर इज लॉट ऑफ थिंग इन योर सेल्फ इन योर Yes. डेली लाइफ एज वेल, बट क्या है कि यू हैव टू कोप अप विद दैट और यू हैव टू मूव ऑन विद दैट। सो ये एक अच्छा उन्होंने एक एंड उसका वो दिया है। बाकी मसान 2 भी आनी चाहिए। वैसे ही है। हम तो जानेंगे क्या है। हाँ ऐसा है। तो समअप करते हैं तो मैं आपसे रेटिंग मूवी की ज़रूर पूछना चाहूँगा कि हाउ डू यू रेट आउट ऑफ 5? रेटिंग से पहले समरी इसकी यही बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इख्तलाफ करूँगा आपकी एक बात से कि मैं नहीं ज़्यादा मसान 2 है, और उसकी रीज़न ये है कि मसान में जो जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं वो हाईलाइट करने का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा अगर मसान 2 आएगी तो। इन दैट वे आई कुड से इट शुड बी ख़त्म हो जानी चाहिए। सारी लग गया बस सब। ताला लग गया, एक तो वो वाहद प्रोजेक्ट है कि जिस पे मतलब दी एंड होगी बात, और दूसरा उसके अलावा कि जो उसमें चीज़ें हाईलाइट की गई हैं दे आर सो डार्क, दे आर सो बैड सोसाइटल नॉर्म्स कि वो नहीं होनी चाहिए। मीन्स अगर आज मसान 2 बनेगी तो अभी भी है फिर। सो आई होप कि मसान 2 ना बने इन दैट वे आई वुड से। दूसरा ये कि इसको समा बिल्कुल यही है कि कहानी सादा कहानी है, सादा इलाके की कहानी है, सादा लोगों की कहानी है, आम लोगों की कहानी है। लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ अनयूजुअल हो जाता है, और ये ऑलमोस्ट हर बंदी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अनयूजुअल हो जाता है। बट आप उससे निकले कैसे, आप उससे ओवरकम कैसे करेंगे, और दैट्स द ओनली मोटिवेशन फॉर पीपल जो मूवी देखेंगे, क्योंकि लिए ये कि यार ज़िंदगी रुक नहीं जाती ऐसे ही है। किसी एक इंसिडेंट की वजह से, किसी एक मसले की वजह से, तो आपने उससे निकलना होता है बाहर। और एक तो ये है इसका मुझे लगा कि मैसेज जो दिया गया कि यू शुड मूव ऑन एंड इन अ पॉजिटिव वे ऑल्सो, जो कि दिखाया भी गया है कैरेक्टर्स के क्राफ्ट। और साथ ये कि जो सोसाइटल जो इशू हैं वो हाईलाइट बहुत ज़्यादा किए गए हैं कि सोसाइटी किस तरह आपको जो है वो ब्लेम करना शुरू ऐसे कर ही रही है। और वो जो इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है दैट्स वेरी हार्ड फॉर मी कि ये बहुत बुरा है, ये बिटर ट्रूथ है ना। बिटर ट्रूथ्स है, तो वो भी हाईलाइट किए गए, तो ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो इट्स लाइक आई वुड से इट्स अ कंप्लीट पैकेज यस कि जिसमें ऑलमोस्ट पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, होप, होपलेसनेस, हो गया। इमोशंस, लवली इमोशंस, और यू कैन से डार्क इमोशन, बहुत कुछ मतलब इसमें अगर समराइज किया जाए तो ये यही है कि लाइफ एंड डेथ एंड बिटवीन इन बिटवीन, या लाइफ एंड लव है, जिसमें डिजास्टर है, जिसमें जो है वो ट्रेजिडी है, जिसमें फ्रीडम है, जिसमें हैप्पीनेस है, जो नवीन भाई पीस की बात कर रहे थे, तो यही है मेरे ख्याल में। रेटिंग आप क्या करेंगे? रेटिंग would be 9.5 आउट ऑफ 10 out of 10. सब मैं आज तो 10 में से 11 नंबर देना चाहूँगा। सीधे सीधे आकर मुझे तो बढ़िया अच्छा लगा। और अच्छा, इससे मैं रेटिंग से पहले हमारा शायद एक सेगमेंट जो है वो रह गया, हमने म्यूज़िक के ऊपर बात नहीं की इसकी कि जो गाना है जो मेरा बहुत फेवरेट है कि तो किसी रेल सी है है किसी पुल तरह, तो वो म्यूज़िक उसका बहुत एक शानदार वे में पोर्ट्रे किया गया है सिचुएशन। ऐसे ही बाकी रेटिंग की अगर आप बात करते हो तो आई गेस कि 4 out of 5 मैं 9 out of 10. yes 9 out of 10 9 out of 10. ये आप क्या कहते हैं? I guess after reading this script and watching the movie, I'll go with 7 out of 10.
एंड Okay. विद सो मेनी थिंग्स जो हमने वो है, एंड इट्स अ मस्ट वॉच मूवी. एवरी यंग कपल शुड हैव वॉच दिस, एंड देखी होगी, अगर नहीं देखी तो दे मस्ट वॉच इट. सो वाइंड अप करते हैं जी मसान के साथ. और बाकी ये है कि हमारी इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा जहाँ पे हम बिल्कुल. हाँ जी, हाँ जी. अनकट रिव्यू है जी. Uncut हाँ जी. यस, तो इंशाल्लाह and I will love to have a reaction or comment or आप comment section में हमारी इस एफर्ट को देख बता सकते हैं आपको कैसी लगी? और दूसरा ये कि इस मूवी के अंदर जितने भी राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, जितने भी लोग हैं, जितना भी क्रू है, जितना भी कास्ट है, मैं बात ज़रूर एंड पे कहना चाहूँगा कि कोई भी अच्छी मूवी है या कोई भी बहुत बुरी मूवी है, मूवी को बनाने के लिए मेहनत एक जैसी लगती है. बिल्कुल. So, with that note, appreciation to every crew member, every person जिसने इस मूवी को एक जिंदगी दी है. और ज़रूर नीचे आप लोग भी कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें. मिलते हैं इंशाल्लाह अगले रिव्यू के साथ जल्द हाजिर होते हैं. इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.